बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 28 मार्च है और जुमेरात का दिन है। 6 जजेस वाले मामले ने एक इंतहाई खतरनाक मोड़ ले लिया है। मामला संभलने की बजाय शदीद तरीन बिगड़ चुका है। आज पूरा दिन, कल पूरा दिन भी बहुत गड़बड़ वाला रहा और आज पूरा दिन भी नाज़रीन किराम बहुत गड़बड़ वाला रहने वाला है। कल कुछ खुफिया मुलाकातें हुई, कुछ ज़ाहरी मुलाकातें हुई, कुछ इक़्तिदार की राहदारियों में हलचल मची, कुछ छुप छुपा के लोग मिले, कुछ ज़ाहिरी तौर पर मिले और आज भी एक अनप्रेसिडेंटेड, एक बड़ी ही अजीब पहली, अपनी नौयत की पहली मुलाकात होने जा रही है। और मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक आ चुका है। जो कहानी हमें बताई गई ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कि उनके साथ फलां हुआ, फलां हुआ, फलां हुआ, अब वही कहानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पता चल रही है। यानी कि ये जो इंकशाफात हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में हो रहे हैं, ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस से भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी कुछ इसी तरह के वाकयात पेश आए थे। वहां पर भी लावा पक रहा है। इस्लामाबाद में लावा फट चुका है, जबकि लाहौर में लावा पक रहा है। कुछ चीजें वहां से पता चली और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज लावा फटा है। कल लावा फटा था, जो फुल कोर्ट बुलाया गया था। हम ये एक्सपेक्ट करते रहे कि अलामिया जारी होगा, अलामिया जारी होगा, नहीं हुआ। अंदर क्या हुआ, किस किस के हीटेड आर्गुमेंट्स हुए, कहां गर्मा गर्मी हुई, काजी साहब ने को मामला क्यों आज तक लेके आना पड़ा, फुल कोर्ट आज भी क्यों जारी रहेगा, कल अलामिया क्यों नहीं जारी हो सका, क्यों किस बात में मुतफिका तौर पर चीजें नहीं हो सकी, कौन कौन से जजेस हैं जिन्होंने नथ डाल के रख दिया अंदर, ये सारी चीजें नाज़रीन किराम गौर तलब हैं। और आज किन की मुलाकात हो रही है? कल फुल कोर्ट से पहले काजी फायज ईसा साहब की किससे खुफिया मुलाकातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में क्या कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्या वाकयात पेश आए थे, इसके ऊपर कुछ तफसीलन चीजें आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मैंने कल आपको बताया था कि फैसला कुन ताकतों की जानिब से, फैसला साजों की जानिब से 2 वार किए गए थे। पहला वार ये किया गया था कि मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से एक जो है ना वो पिटीशन दायर करवाई गई, जिसमें बताया गया कि ये जजेस जो है वो पीटीआई से जुड़े हुए हैं, इनका ताल्लुक जो है वो मलिक रियाज साहब से है, मलिक रियाज और पीटीआई मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम नाज़रीन किराम, मैंने आपको ये बताया था कि ये हुआ है कि इन जजेस की किरदार कुशी की जा रही है। इन जजेस के बारे में बताया जा रहा है जी फलां के साथ ताल्लुकात थे, फलां तो हम जिन्स परस्त है, फलां के साथ ताल्लुकात थे और पता नहीं क्या-क्या कहा गया। ये भी मैंने आपके सामने रखा कि जनाब ये दूसरा मामला यहां से खराब हो चुका है और बार्स को सामने ले आया गया है। मैंने आपको बताया था कि पंजाब बार काउंसिल की जानिब से जो बात सामने आई कि जनाब जो इंटेलिजेंस एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को मलाइन करना बड़ा आसान होता है और ये दूसरा वार वहां से हो गया था। अब नाज़रीन किराम मैं आपको बता रहा हूं तीसरा वार कर दिया क्या है। तीसरा वार, और अब की जो सूरत हाल है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। नाज़रीन किराम ये बात आप यूं समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उसी चक्की से गुजरना पड़ा है जिस चक्की से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस गुजरे। बल्कि ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, लोअर जुडिशरी, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, इनफैक्ट तमाम हाई कोर्ट के जजेस, जितना भी जुडिशरी का शोबा है उसमें से कोई ना कोई इस चक्की से जरूर गुजर के निकला है। और ये आपको पता ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी कुछ बड़े अजीब वाकयात हुए हैं, इसीलिए एजाजुल एहसन वाला वाकया हुआ। अब नाज़रीन किराम जो तीसरा वार किया गया है वो ये किया गया कि जनाब बताया ये जा रहा है कि ये जितने जजेस ने ये सब कुछ किया है ये किसी के इशारे पे किया है और वो इशारा इन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। यानी बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उकसाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कि वो उठकर ये काम कर डाले। ये बड़ी संगीन बात है। अब यानी कि आप यूं समझिए कि लड़ाई 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 और सिर्फ लड़ाई होगी। ये मामला संभलने वाला नहीं है। ये मामला मजीद गड़बड़ होगा, ये मामला मजीद बिगड़ेगा, ये मामला मजीद आगे जाता हुआ नजर आएगा और ये मामला मजीद वर्स्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी नाज़रीन किराम मैं आपको एक मुलाकात के बारे में बताता हूं और फिर आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। काजी फायज ईसा साहब का रोल क्या है ये आपको मैं उनके एक इंतहाई करीबी सहाफी जो काजी फायज ईसा साहब के बहुत करीब रहे हैं उनकी जबानी कुछ चीजें पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला अंदर क्या जा रहा है और काजी फायज ईसा साहब को किन किन मुश्किलात का सामना, कौन कौन के जज उनके सामने खड़े हैं। सुनिए जरा। हसनात मलिक साहब, इनको आप जानते हैं, बड़े करीबी रहे, काजी फायज ईसा साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। इन्होंने क्या लिखा? हसनात मलिक साहब ये लिखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट के नून लीगी हुकूमत के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। उन्होंने पिछले 6 माह में 40 साल पहले के मामला तो देखे लेकिन पीटीआई को मौजूदा निजाम से जो शिकायत हैं उनको नहीं देखा। अच्छा, हसनात मलिक साहब ये भी कहते हैं कि अपनी 15 साल सहाफत में मैंने कभी नहीं देखा कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव में इतनी हम आहंगी हो जो जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में है।
हसनात मलिक ने यह भी कहा कि 6 जजेस के लेटर के बाद फुल कोर्ट मीटिंग से पहले चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से मुलाकात होना गैर मामूली है। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से पहले हुजूर अटॉर्नी जनरल से भी मिले और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से भी मिले। यानी कि जिनसे शिकायतें थी कि जनाब ये इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं, पीटीआई की जो शिकायतें थी उनके ऊपर 6 जजेस ने दस्तखत किए। अब ये लेजिटिमेट हो गया, पूरी दुनिया मानेगी इस बात को। अमेरिका तक इस लेटर के चर्चे हैं कि वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। उस मीटिंग को ड्रेस करने से पहले जनाब अटॉर्नी जनरल से मिलने हैं और वजीर कानून से मिलने हैं। ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ये एक इंतहाई गैर मामूली वाकया है, फुल कोर्ट से पहले कभी इस तरह की मुलाकातें नहीं होती हैं। उन्होंने कुछ और भी चीजें कही। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जो है वो फेवर यानी कि नून लीग के जो है ना वो इन्हें बड़ा करीबी समझा जाता है। लेकिन हम इसी तरह की एक तहरीर मतीला जान ने लिखी है, उसका उन्वान है मुल्जिम का मुलाकाती जज। मैं ये चाहता हूं कि 4 जुमले इसके सुन लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 पैरे वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि निजाम। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने वो थंबनेल में भी लिखी है, आर्मी चीफ पे मुकदमे वाला मामला क्या है, ये बात कैसे उठी, कहां उठी, किस तरह से हुई, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले ये जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या मामला है। ये भी मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूं, क्योंकि वो आज वो भी बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। पीटीआई के वकील ने इस बारे में बात की है। सुनिए जनाब, तो मतीला जान साहब लिखते हैं, फुल कोर्ट मीटिंग में बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक सवाल का पूछना ज़रूर तय हुआ होगा कि इससे पहले दीगर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात की कैंपेन चला दें कि हुकूमत खुद कुछ कार्रवाई करेगी। शायद वज़ीर-ए-आज़म के सामने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के साथ होने वाले वाक़यात के शवाहिद भी रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद फुल कोर्ट में सो मोटो कार्रवाई ना की, तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस हज़रात 6 जजों के तजर्बे से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे और इस हद पर किसी किस्म की कार्रवाई पूरी अदलिया को मुश्किल में डाल सकती है। अब ये मतीउल्लाह जान लिख रहे हैं कि अभी भी हो सकता है कि कुछ जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं वो उस तरीके से गुजरे हों, हो सकता है किसी के घर की नंगी वीडियोस। अब उन्होंने इस तरह से इशारा दिया है, मैं खोल के आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि किसी जज के घर की नंगी वीडियोस साइयों के पास हो। ठीक है, अब वो लिख तो ये रहे हैं क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चूंकि लिख दिया है, अब वो बात हो गया तो मैं ये बात कर रहा हूं, अपने से बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमारे घर की नंगी वीडियोस, हमारे यानी कि मास्टर बेडरूम की वीडियोस जो है ना वो रिकॉर्ड की गई। तो इसी तरह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की जो है ना वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही हो और वो मौजूद हो, इसलिए हो सकता है कि कोई कार्रवाई ना हुई हो। लेकिन हीटेड आर्गुमेंट्स तो हुए हैं, यानी कि जो मालूमात हम तक पहुंची हैं। जस्टिस आयशा अकरम, जस्टिस मुनीब और जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, इनफैक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, इन सब ने आवाज उठाई है, अंदर बात हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी, इनकी जानिब से भी जो है वो नाज़रीन किराम सवालात पता चला है जी किए गए हैं। अच्छा जनाब, इतने संगीन इल्जामात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात का पूरी अदलिया पर कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। इस मुलाकात के बाद दोबारा फुल कोर्ट का इजलास हुआ और कोई भी फैसले हुए तो इन फैसलों को सियासी रंग में लिया जाएगा। ये मुलाकात वैसी ही होगी जैसे खत के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 6 जजों को बताया था कि उनकी डीजीआईएसआई से बात हो गई है, अब कोई मुदाखलत ना होगी, यानी कि बकौल शख्स से साडी गल हो गई है। तो इसी तरह की बात वो ये बता रहे हैं कि ये होगी। लेकिन बहरहाल ये जो निज़ाम से मुस्तफ़ीद हुए डायरेक्टली, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने मिलने का उन्हें इरादा किया और जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा आज शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में। कुछ खुफिया मुलाकातें भी, जैसे मैंने आपको बताया ना जी, पता चला जी हो चुकी हैं, हुई हैं। तो ये बड़ा ही एक गैर मामूली वाक़या है। नाज़रीन किराम, इस तरह का वाक़या नहीं हमें देखने को मिलता। अब मैं आपको बता दूँ कि जितने भी जजेस हैं, उनको चक्की में डाला जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि इससे मामला संभल जाएगा, चीज़ें थोड़ी कूल डाउन हो जाएँगी, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएँगे, तो मैं आपको आपका वहम यहीं से दूर कर दूँ। मज़ीद लड़ाई, मज़ीद लड़ाई, मज़ीद लड़ाई, मज़ीद लड़ाई हो रही है। इदारे नंगे हो रहे हैं, लेकिन लड़ाई किए जा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा कि अवाम के अंदर इंप्रेशन क्या जाएगा। माफ कीजिएगा, ये कोई नहीं सोच रहा, अवाम की तो किसी को पड़ी नहीं है। अब तो ये किसका मसल बड़ा है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। खैर, वो जो 6 जजेस हैं, जो कि जमहूरियत के माथे का झूमर हैं, जो कि अदलिया के माथे का झूमर हैं, इस वक्त कौम उनके साथ खड़ी हो चुकी है। वुकला तहरीक बिल्कुल तैयार है, लेकिन बड़े-बड़े लीडर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। पीटीआई में जो पीटीआई के वुकला हैं, वो बड़े ढीले पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई एक चीज भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रहा। हामिद खान साहब सब जो है ना वो फर्जन फर्जन बातें कर रहे हैं, कोई एक बड़ी जो है ना वो हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही है।
जबकि इस टाइम जो वुकला के अंदर का गुस्सा है, वो बिल्कुल जो है वो सबके सामने है। तो नाज़रीन किराम ये बात सुन लीजिए। अच्छा जनाब ये भी सुन लीजिए कि आर्मी चीफ के ऊपर मुकदमे वाली क्या बात हुई है। आज ये कल ये इंकशाफ हुआ साइफर के अंदर पता चला जी साइफर की 5 कॉपियाँ नहीं थी, 9 कॉपीज़ बनवाई गई थी और उन 9 कॉपीज़ में से सिर्फ 1 के ऊपर मुकदमा हुआ और वो इमरान खान का था। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के वकील ने कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दफ्तर से भी आपको कॉपी नहीं मिली। वो कॉपी आपको तब मिली जब इमरान खान के ऊपर मुकदमा हुआ। तो उन्होंने कहा जी क्या तफ्तीशी अफसर ने क्या आर्मी चीफ के ऊपर भी मुकदमा किया? क्या आर्मी चीफ से भी तफ्तीश की? क्योंकि कॉपीज़ तो तमाम दफातर से 17 महीनों के बाद आई। जब 17 महीनों के बाद आई तो फिर वज़ीर-ए-आज़म की कॉपी से आपको क्या मसला है? फिर वज़ीर-ए-आज़म की कॉपी से आपको क्या टेंशन या परेशानी शुरू हो चुकी है? तो नाज़रीन-ए-किराम इस वक़्त मैं आपको ताज़ा-तरीन बता दूँ कि खुफिया और ज़ाहिरन मुलाकातें ये बता रही हैं कि इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, इसको कूल डाउन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये जजेस नहीं सुनेंगे। अब ये जजेस के अंदर का लावा है जो फट चुका है और बाकियों का फटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जैसे बकौल मतीउल्लाह जान बहुत सारे जजेस को ऐसी सूरत-ए-हाल से गुज़रना पड़ रहा होगा। कई जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, कई जजेस की मूवीज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी, वॉइस नोट्स होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ये वतीउल्लाह जान साहब जैसे बता रहे हैं ना, तो इसलिए पूरे के पूरे निज़ाम को हाईजैक कर लिया गया है। पूरे का पूरा निज़ाम इस वक़्त गड़बड़ की सूरत-ए-हाल जो है, वो नज़र आती है। लेकिन बहरहाल और मैं आपको ये बता दूँ कि जुडिशरी के मुँह पर आज इस तरह से भी तमाचा मारा गया कि सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के मुल्ज़िमान को जो है, वो ज़मानतें मिली। जो ही ज़मानतें नहीं मिली, जेल से बाहर आए तो डीसी इस्लामाबाद ने उनको जो है डीसी रावलपिंडी ने उनको जो है, वो 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार की दी हुई सज़ा को मुअत्तल ना किया होता, तो आज किसी की जुर्रत ना पड़ती। लेकिन ये काम इसी तरह से जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुँह के ऊपर भी तमाचा मारा गया। उन्हें बताया गया है आपकी औकात क्या है? आप अगर ज़मानत देंगे तो हम फिर भी बंदों को गिरफ्तार करेंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मत-उली एक 3 एमपीओ के तहत आपका एक डिप्टी कमिश्नर कर लेगा। ये सब कुछ जहाँ पर हो रहा है, तो नाज़रीन-ए-किराम जिन लोगों ने इस मामलात से फ़ायदे उठाए हैं, वो मज़े से रह रहे हैं। अब देखें कि मोहसिन नकवी साहब के पास पीसीबी की चेयरमैनशिप भी है और वो वज़ीर दाखिला भी है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होनी थी जिसमें वज़ीर दाखिला नहीं पहुँच सके, पता चला जी वो पीसीबी की मीटिंग कर रहे हैं। उधर 5 बशिंदे मर गए हैं, जहाँ जो है ना वो जाम हक हो गए, हलाक हो गए। इधर जनाब पीसीबी की मीटिंग्स हो रही हैं, वज़ीर दाखिला आपके ये कर रहे हैं। तो लॉलीपॉप भी दिया हुआ है, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, बस ज़िंदगी मज़े में चल रही है। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।